नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे सब कुशल सही होंगे। मैं संत कुमार शाह अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस नॉलेज BMLT एंड DMLT पर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूँ, दैट इज सेल, कोशिका। कोशिका पूरी जीव विज्ञान का मूल आधारभूत है। ये पूरी जीव विज्ञान का एक बेसिक चैप्टर है। बेसिक या फिर मूल आधारभूत वही होता है, ठीक है। बेसिक चैप्टर है। अगर आपका ये बेसिक चैप्टर कंप्लीट है तो पूरा जीव विज्ञान आपको स्टडी करने में सरलता होगी, बहुत ही आसानी होगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका जीवन की इकाई। इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज कोशिका? व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? व्हाट इज सेल? ठीक है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? ठीक है। या फिर कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ठीक है। इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आसानी से इस वीडियो का अगला पार्ट आपको मिल जाए। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग, व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? तो बच्चों, कोशिका को ये सेल जो शब्द है ये इंग्लिश का वर्ड है। इसे इंग्लिश में हम सेल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका बायोलॉजिकल नाम, इसका बायोलॉजिकल नाम साइटो होगा। और इसकी स्टडी करने वाले को साइटोलॉजी कहा जाएगा। और इसकी स्टडी करने वाले को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन, कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं
एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब मैं आपको कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कैसे है, ये मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका हो गया आपका, जीवन को परिभाषित करते हैं। जीवन क्या है? ठीक है, जीवन अणुओं का जटिल तंत्र है। जटिल तंत्र है जिसमें विभिन्न अभिक्रियाएं होती है। जिसके फलस्वरूप वृद्धि और जनन होती है। जीवन अणुओं का जटिल तंत्र है जिसमें विभिन्न अभिक्रियाएं होती है, जिसके फलस्वरूप वृद्धि और जनन होती है। ठीक है, अणुओं का जटिल तंत्र है, एक ऐसा उलझा हुआ तंत्र है। जटिल का मतलब उलझा हुआ, जटिल तंत्र है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप वृद्धि और जनन होती है। कई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के कई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के एक तंत्र का निर्माण होता है। निर्माण होती है जिससे संरचना बन जाती है। इस संरचना में विभिन्न अभिक्रियाएं होने स्टार्ट हो जाती है। इस संरचना में विभिन्न अभिक्रियाएं होने लगती है। अब इस तंत्र को चलाने के लिए, इस संरचना में हो रही अभिक्रियाओं के लिए, इस तंत्र को चलाने के लिए, तंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हमें
अतः हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होगी, भोजन से प्राप्त होगी। अतः हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। फिर क्या होगा, भोजन का क्या होगा बच्चों, भोजन का पाचन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग, क्या होगा पाचन की बात। उत्सर्जन होगी, क्या होगी, राइट, वेरी गुड, राइट, क्या होगी, उत्सर्जन होगी, उत्सर्जन, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि और जनन होगी। क्या होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि और जनन होगी। ठीक है, अब अपनी जाति को निरंतर बनाने के लिए, अपनी जाति को निरंतर वृद्धि रखने के लिए ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उसका अपने आप में एक जीवन है। कोशिका अपने आप में एक जीवन ही है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका अपने आप में एक जीवन ही है। अब जीवन की परिभाषा तो हो गया, अब आपका बचता है कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कैसे है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कैसे है, इस चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, यह क्या हो गया, आपका बहुत बड़ा एक तो फैक्ट्री हो गया। ठीक है, क्या हो गया, फैक्ट्री हो गया। बाहर में फैक्ट्री इन द सेंस कंपनी। ठीक है, फैक्ट्री इन द सेंस कंपनी। अब इसमें क्या होगा कि कई प्रकार के, जैसे कि स्टील की कंपनियां होती है, स्टील बनाने वाली कंपनियां होती हैं, कपड़ा बनाने वाली कंपनियां होती है, कई प्रकार की कंपनी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, तभी समझ में आएगा। इसमें क्या होगा, कई सारे वर्कर होंगे, क्या होंगे, इस फैक्ट्री के अंदर कई सारे वर्कर होंगे। ठीक है, वर्कर होंगे। ठीक है, इस कंपनी के अंदर कई सारे वर्कर होंगे। भाई कंपनी को चलाने के लिए वर्कर की जरूरत है ना, तो वर्कर रहेंगे तभी तो कंपनी चलेगी, फैक्ट्री चलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें बहुत सारी मशीनें होंगी, बहुत सारी मशीनें होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक मैनेजर होगा, एक मैनेजर या फिर 2-3 मैनेजर, कितने भी मैनेजर हो सकते हैं। इन लोगों को संभालने के लिए, भाई इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर का होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद एक बॉस होगा, बॉस मतलब मालिक होगा, मालिक, जो कि मालिक इन द सेंस इस पूरा चीज का मालिक हो, पूरा देख रेख करता है इस चीज को। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए सबसे छोटी इकाई यानी कि बेसिक यूनिट क्या है इसमें, तो बेसिक यूनिट अगर देखा जाए तो ये वर्कर्स हैं। अगर ये वर्कर्स नहीं रहेंगे तो क्या लगता है, ये फैक्ट्री चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी ना। तो इसी प्रकार से यही सेम रूल मैं आपको अपने ऊपर बताने वाला हूँ। ठीक है,
अब सेल क्या है? सेल, इसमें जो ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी जो बेसिक है आपका एक वर्कर है। सेम उसी प्रकार से सेल क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इसको आप सेल मान लीजिए। ठीक है, अब आप जो छोटी छोटी मशीनें हैं इनको आप टिश्यू मान लीजिए। कई सारे सेल मिलके टिश्यू निर्माण करते हैं, और फिर आपका एक बनते कई सारे टिश्यू मिलकर के आपको एक बनता है आर्गन। फिर कई आर्गन से मिलकर के बॉडी सिस्टम का निर्माण करता है। क्या करता है? बॉडी सिस्टम का निर्माण, यानी कि जीवन की निर्माण करता है, बॉडी सिस्टम का निर्माण करता है। समझ में आ गया कि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक मतलब कि यह एक जटिल संरचना हो गया, जटिल तंत्र हो गया। ठीक है, इसमें और इकाई का मतलब ये हो गया कि सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी आपका यही है वर्कर्स। अगर वर्कर नहीं रहेंगे तो फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार से सेम अगर हमारा शरीर क्या है? कई सारे सेल्स से मिलकर के ये हमारे शरीर बना है। ठीक है, और कई सेल्स से मिलकर के क्या बना है? टिश्यू बना है, उत्तक बना है। क्या बना है बच्चों? उत्तक बना है। और कई उत्तक मिलकर क्या बने हैं? आर्गन्स बने हैं। और कई आर्गन्स मिलकर क्या बने हैं? शरीर बना है, अपना ये प्यारा सा शरीर बना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, सेल, कई सेल्स मिलकर के क्या बने हैं? टिश्यू बने हैं। और कई टिश्यू मिलकर के क्या बने हैं? ऑर्गन बने हैं। कई ऑर्गन मिलकर क्या बने हैं? बॉडी सिस्टम बना है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? क्या बने हैं बताइए, बताइए कितने कितने सेल्स मिलकर के, यानी कि कई कई सेल से मिलकर के क्या बने हैं? कई सेल से मिलकर टिश्यू बने हैं, कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बने हैं, कई ऑर्गन मिलकर बॉडी सिस्टम बने हैं। अब आपको कोशिका के बारे में बताता हूं कि इसकी खोज किसने किया था। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कोशिका की खोज किसने किया था। खोजकर्ता, खोजकर्ता। ठीक है, सर्वप्रथम 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 स्केल नहीं चल रहा है क्या? अभी दूसरा स्केल ले लेता हूं। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया था। ठीक है, कैसे किया था मैं वो बताता हूँ। ठीक है, इन्होंने किया था, लेकिन डेड डेड सेल की खोज किया था। ठीक है, वो कैसे किया था कि इन्होंने लकड़ी का एक टुकड़ा, यानी कार्क, उसको एक टुकड़े को बायोलॉजिकल भाषा में कार्क बोलते हैं। कार्क की एक स्लाइड को लेकर के, एक टुकड़ी स्लाइड्स को लेकर के अपने स्वयं निर्माण के माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था, तो उनको हनीकॉम 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 लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, जो इस प्रकार से था।
यानी कि एक डब्बे के समान उनको हनीकॉम्ब, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है सेम उसी प्रकार इनको दिखाई दिया था। तो इन्होंने क्या नाम दिया था, इन्होंने सेल्स का नाम दिया था। इस चित्र को जो इनको दिखाई दिया था इनको इन्होंने सेल्स का नाम दिया था, लेकिन ये जो सेल था वो क्या था, डेड सेल था, मृत कोशिका थी। ठीक है, इस प्रकार से सर्वप्रथम किसने खोज किया था कोशिका की, किसने किया था बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, जितना जल्दी हो सके बताइए। अभी सही नहीं कहा। सर्वप्रथम खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन किस चीज का किया था, डेड सेल का किया था, यानी मृत कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। याद रखिएगा, क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि डेड सेल की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में डेड सेल की खोज किया था। ठीक है, किस चीज का, मृत कोशिका की सेल किया, मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। जब डेड सेल की खोज इन्होंने किया था तो लिविंग सेल की खोज किसने किया था। ठीक है, आता हूँ आगे बोलिए। हाँ, एक बात और कि रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का, कोशिका विज्ञान की पिता कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान की पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि यह सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका विज्ञान की फादर यानी कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रहेगा तो आप बताएंगे कोशिका विज्ञान का फादर रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, अब जीवित कोशिका की बात करें, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो उसका भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लेवेनहॉग ने किया था। एंटोनी वान एंटोनी वान लेवेनहॉग ने कौन से सन में किया था, 1674 ईस्वी में। ठीक है, एंटोनी वान लेवेनहॉग ने जीवित कोशिका की खोज किया था। उन्होंने किसमें किया था, उन्होंने स्वनिर्माण का एक स्वनिर्माण उन्होंने स्वनिर्माण माइक्रोस्कोप बनाया था। तो उन्होंने बनाया था तो क्या करते थे कि वो जो ये दांत में सुबह सुबह आप लोग देखते हैं कि सफेद सफेद जो परत चढ़ जाती है दांत में, उसी चीज को उन्होंने लेकर के ऐसे करको के अंगूठे से या फिर कुछ भी चीज से स्लाइड से वगैरह से उसको उन्होंने स्लाइड में रख रख करके देखा इसमें क्या दिखाई देता है। तो उन्होंने देखा और पाया कि उसमें अब क्या दिखेगा, उसमें बैक्टीरिया दिखेगा और क्या दिखेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया देखा उन्होंने, बैक्टीरिया देखा और फिर क्या बोलते हैं, बारिश के पानी में, बारिश जो होता है उस पानी को उन्होंने लेकर के स्लाइड पे देखा, उसमें भी बैक्टीरिया देखा। तो उन्होंने उस चीज का नाम दिया, क्या दिया, उन्होंने यह देखा कि कुछ उसी प्रकार से सेल्स दिखाई दे रहे थे, जैसे कि जो बैक्टीरिया दिखाई दे रहे थे वो चल फिर रहे थे, इधर उधर से डोल हिल रहे थे। तो उन्होंने उसको क्या दिया, लिविंग सेल का नाम दिया, यानी जीवित कोशिका का नाम दिया उन्होंने। ठीक है, लिविंग सेल। ठीक है, स्वनिर्माण माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने, उस माइक्रोस्कोप का नाम भी कुछ था ऐसे ही, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि दांत से करको करको के उसको स्लाइड पर देखा था, उसमें क्या देखा था, बैक्टीरिया देखा था, और बारिश के पानी में जो पानी होता है उस पानी को लेकर के माइक्रोस्कोप में देखा था तो उसमें भी बैक्टीरिया दिख रही थी। अब बारिश के पानी में क्या होगा, अब सिर्फ वही होगा, बैक्टीरिया ही होगा। तो बैक्टीरिया उन्होंने देखा तो हिल डुल रहा था, इधर उधर से चल रहा था, घूम फिर रहा था, तो उन्होंने उस चीज़ को क्या दिया, लिविंग सेल। ठीक है, लेकिन इन दोनों ने, एंटोनी वान लेवेनहॉग और रॉबर्ट हुक ने यह सिद्ध नहीं कर पाया कि कोशिका, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ देखा था लेकिन जीवित कोशिका देखा था,
लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये कोशिका बनती कहाँ से है। ठीक है, यह सिद्ध नहीं कर पाए कि कोशिका बनती कहाँ से है, कैसे उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आए आपके तीसरे वैज्ञानिक, उनका नाम है राडोल्फ विर्चो। इन्होंने आया और कहा कि तीसरे वैज्ञानिक में आया राडोल्फ विर्चो ने, इन्होंने कहा कि मतलब उन लोगों को यहाँ पे एक चीज गलती हो जाता है। इनसे पहले आए थे, कौन आए थे, वो आए थे आपके थे थ्योरी। अब खोज करता है, खत्म होता है। ठीक है, अब आपका आता है थ्योरी इन द सेंस सिद्धांत, यानी सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो स्लाइडन व स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, कोशिका क्या है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इन्होंने कहा कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका अवयवों या फिर जीव से, सभी जीव कोशिका या कोशिका अवयवों से मिलकर बना होता है। लेकिन स्लाइडन एवं स्वान ने भी स्पष्ट नहीं कर पाया कि जो सेल्स है वो बनती कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से होती है उसकी। ठीक है, तो उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया। फिर लास्ट में फाइनली है रडोल्फ विर्चो, वो आता है आपका फोर्थ नंबर पे। पहले आए रॉबर्ट हुक, फिर आपके आए फिर इसके बाद आए एंटोनी वन लीवेनहॉक, फिर इसके बाद आया आपका स्लाइडन एवं स्वान ने थ्योरी दिया, आपका सिद्धांत दिया कि हाँ सभी जीव कोशिका एवं कोशिका अवयवों से मिलकर बने होते हैं, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इन्होंने यह तो सिद्ध कर दिया, लेकिन यह सिद्ध नहीं किया कि पुराने या फिर कोशिका बनती कहाँ से। फिर लास्ट में आए रुडॉल्फ विर्चो ने, रुडॉल्फ विर्चो ने आया, तो इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका आती कहाँ से। इन्होंने स्पष्ट किया कि जो कोशिका होती है, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि पुरानी कोशिका का ही विभाजन हो जाता है और पुरानी कोशिका से न्यू कोशिका का निर्माण होता है। इन्होंने कहा कि एक नई कोशिका का निर्माण, एक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होती है। रडोल्फ विर्चो ने कहा कि एक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होती है, ओमनियस सेलुलर
इसका मतलब क्या होगा? रडोल्फ विर्चो ने दिया था कि ओमनियस सेलुलर ई सेलुलर, तो इसका मतलब इसी से संबंधित है, एक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होती है। ठीक है, सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बने हैं। नोट: कोशिका सिद्धांत वायरस एवं विषाणु पर लागू नहीं होते हैं। क्या होता है? कोशिका सिद्धांत वायरस और विषाणु पर लागू नहीं होता है। इसलिए अब मैं आप लोगों को रिपीट करा देना चाहता हूँ कि डेड सेल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका की खोज किन्होंने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉग ने किया था। ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। लिविंग सेल एंटोनी वान ल्यूवेनहॉग ने आया और लिविंग सेल की खोज किया था। और डेड सेल की खोज किसने किया था? डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। इसके बाद आए आपका सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने दिया था, याद रखिएगा। एवं स्पष्ट रूप से नई कोशिका कहाँ से प्रतिपादित होती है, इस चीज का खोज करता है। यहाँ पे प्रतिपादित किसने किया था? रडोल्फ विर्चो। ठीक है, एवं न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक, कोशिका के अंदर यानी कि केंद्रक, बीच वाला सेंटर क्या होता है? केंद्रक होता है। उसकी खोज, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है उसकी खोज किया था। ठीक है, सो मैं अब आगे बताने वाला हूं आपको कि कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रोकैरियोटिक और सेकेंड नंबर है आपका यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्राइमेटिव या फिर प्राथमिकता, और यू का मतलब होता है ट्रू यानी सत्य। कैरियोटिक का मतलब होता है सेल, प्राथमिक सेल, अविकसित सेल और विकसित सेल इसमें आ जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में आता है आपका प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर यहाँ तक मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगी हो तो मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे का चैप्टर जो यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक सेल का प्रकार है, सेल के डिवाइडेड जो हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, इसको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।